हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि एक मैथमेटिक्स का जो डेमो है वो किस प्रकार से आपको एनवीएस इंटरव्यू में देना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, हो सकता है जो इंटरव्यूअर आपके सामने हैं वो आपसे बोलें कि आप जो भी आप टॉपिक घर से तैयार करके आए हो या जो भी टॉपिक पे आप डेमो देना चाहो वो दे सकते हो, या वो ये बोल सकते हैं आपसे कि जो डेमो है वो आप किस टॉपिक पे देना चाहते हैं, तो आपको अपना जो टॉपिक प्रिपेयर करके लाए हैं उसी पे देना है। यदि इंटरव्यूअर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन करें कि आपको डेमो इस प्रॉपर या पर्टिकुलर टॉपिक पे ही देना है, तो आपको उस टॉपिक पे डेमो किस प्रकार से देना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका काम होगा कि सबसे पहले ये देखना कि आपको पूछा क्या गया है। डेमो खुद तैयार करके लाए हैं वो देने के लिए पूछा गया है, या जो इंटरव्यूअर ने आपको डेमो का नाम दिया है वो पूछा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि मुझे ये बोलते हैं कि आपको कोई टॉपिक पे डेमो देना है तो मैं तो यही बोलूँगा कि सर मुझे टॉपिक आप बता सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हम घर से बहुत अच्छा डेमो तैयार करके ले जाते हैं, उस टाइम हमें अपने जो तैयार किया हुआ डेमो है उसी पे जो कार्य करना होता है। सबसे पहली बात, आपको जाते ही इंटरव्यूअर के सामने उनको स्टूडेंट समझकर ही गुड मॉर्निंग विश करना है। जैसे ही आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं, विश करने के बाद आपको सबसे पहले बोर्ड पे यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, और डेट बोलते हुए मेंशन करनी है, जैसे टुडे डेट इज 23 जनवरी 2021। अब आपको बोर्ड के यहाँ पर बीचों बीच टॉपिक लिखना है, और ये बिल्कुल बोलते हुए लिखना है। आपको जैसे यहाँ पर डेट जैसे ही मेंशन की, आपको तुरंत बोलना है आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर बात ये ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि आपकी जो नज़र है आप लगातार बोर्ड की तरफ न देखते रहें। जो भी बोर्ड पे काम करना है वो किया और उसके बाद तुरंत सामने देखें। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। ये सारे काम आपको बोलते हुए करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले जिस टॉपिक पे डेमो देना है उस पे स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। इस टाइप से मान लो ज़्यादातर आप डेमो मैथ में तैयार कीजिए जो फिगर वाले कंटेंट हैं उनसे, जैसे 2D से 3D से। ओके स्टूडेंट्स, आपने 2D का कोई भी टॉपिक लिया और उससे सबसे पहले आपको टॉपिक पे पहुंचना है। टॉपिक पे पहुंचने के लिए आप सबसे पहले बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जिनसे बच्चे उस टॉपिक का नाम अपने आप ही ले लें। उससे हमारे लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स कि वो टॉपिक बच्चे खुद बोले हैं तो उनको समझाने में आसानी रहेगी। इसके अलावा यदि आप दैनिक जीवन से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में कुछ एग्जाम्पल दे सकें तो वो दें। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं टॉपिक पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आप टॉपिक पे पहुंच जाते हैं, दैट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक डेमो के बारे में बताता हूँ कि जिस प्रकार से मुझे एक कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे सर्किल पे पहुँचना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई भी कि बच्चों आपने जो चूड़ी है वो देखा होगा, बॉल को देखा होगा, ये बाहर से देखने पर हमें कैसे दिखते हैं, इस प्रकार से। ओके स्टूडेंट्स, और आप जैसे ही इस प्रकार के टॉपिक पे पहुंचते हैं तो जो फिगर हैं वो सबसे पहले बनाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी फिगर से हम टॉपिक को समझाते हैं तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। बीच में कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हमसे कुछ गलती हो जाती है, तो उस टाइम हाथ से उसको साफ मत कीजिए। हमेशा जो आपको डस्टर वहाँ पे प्रोवाइड होगा उससे उसको साफ कीजिए। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक आप समझा रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप ड्राइव कर रहे हैं, उसका 1 या 2 एग्जाम्पल जरूर दें लास्ट में, ताकि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया ये बात हम समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सारे टॉपिक आपने टोटल जो पढ़ाया है उसका लास्ट में एक बार रिवीजन जरूर बता दें
कि किस किस टाइप से हमने आज क्या क्या काम किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सर्किल का डेमो में देता हूं स्टूडेंट्स, आप इससे समझ जाएंगे। जैसे फिक्स बता देता हूं कि ये एक कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन है जिसे हम पॉइंट कहते हैं, और इसको मान लिया किसी फिक्स डोरी से बांध लिया, और इस डोरी को जैसे ही हम घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे, तो इस प्रकार की फिगर प्राप्त होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो इसको सर्किल कहते हैं, आप आराम से कह सकते हैं। और जो भी इसके पॉइंट आप बच्चों को डेराइव करके बताओगे, आप देख सकते हैं हमारे सर्किल का एक डेमो दिया हुआ भी है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर को और जो दैनिक जीवन में उपयोगी उदाहरण है उनको देखकर कैसे आपको समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट की। तो ये सर्कल का सेंटर है, रेडियस और पैरामीटर। तो जैसे ही आप फिगर में ये चीज समझा देते हैं, तो उसके बाद आप इन टॉपिक्स को, जो भी आपने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे वो एक साइड लिखिए, ताकि बच्चों को समझ में आए हैं कि नहीं। ओके स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही आप बोर्ड पे कोई चीज रफ करते हो, साफ करते हो, तो उस टाइम उसका तरीका ये होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी देर आप डेमो दें बिल्कुल सामने देखें, जितना काम आपने बोर्ड पे किया है उसका एग्जाम्पल दें, और लास्ट में जब आपका डेमो कंप्लीट हो जाता है उस टाइम बच्चों से एश्योर हों कि बच्चों को ये समझ में आया है कि नहीं, और लास्ट में जो भी चीज़ें आपको आपकी बोर्ड पे लिखी हुई हैं कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से साफ कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।